तुनिशा भले ही कमाती थी बट उसका सारा अकाउंटिंग ये लोग रखते थे। इस तारीख को उसने अपने दोस्त पार्थ को ये एक फांसी का फंदा बना के दिखाया था। सीजान का जो कॉल है वो अभी पुलिस जो है ट्रेस करेगी। तुनिशा की आवाज़ थी वो बहुत डरी डरी लग रही थी। उनके घर वालों ने आज कहा है कि कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था। सीजान कोई पहला बॉयफ्रेंड नहीं था, इसके पहले भी 2 बॉयफ्रेंड थे। सीजान के अगेंस्ट 306 का कोई सबूत नहीं है। तो हमारे साथ हैं शिजान मोहम्मद खान को रिप्रेजेंट कर रहे लॉयर शरद राय जी। शरद राय जी, आज बहुत चौंकाने वाले खुलासे आप लोगों ने किए हैं। सबसे पहले जो बात है वो ये कि संजीव कौशल कोई एक शख्स है जिनकी एंट्री हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो ऐसा कहा गया है, सीजान वालों को परिवार को मालूम था, जो कि तुनिशा ने बताया था कि हमारे स्टेप फादर हैं करके। तो ये सीजान के घर वालों को पता था, तो ये चीज़ आज उन्होंने इसका खुलासा किया है। और उसमें ये भी कहा गया कि माँ से परेशान थी तुनिशा, और तुनिशा के ऊपर न सिर्फ वनीता शर्मा बल्कि संजीव कौशल भी लगातार दबाव डालते थे। इवन उसके पैसे को लेकर भी बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित उसको किया जाता था। जी, आज ही मुझे उन लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ पता चली है, जैसा जो आप लोगों के सामने उन्होंने बताया है कि तुनिशा भले ही कमाती थी बट उसका सारा अकाउंटिंग ये लोग रखते थे। एंड कभी भी उसको ज़रूरत पड़ती थी तो वो डिमांड करती थी इन लोगों से। 23 तारीख की एक घटना परिवार ने बताया कि 23 को मोबाइल पे वो फांसी का फंदा अपने दोस्त पार्थ को दिखा रही थी। उसके बाद शिजान को भी वो बात पता चली। ये बात तुनिशा की माँ वनीता शर्मा को भी बताई गई। इस बारे में पूरा क्या है वो बताइए आप। इस बारे में ऐसा इनका कहना है सीजान के परिवार वालों का और सीजान का कि 23 तारीख को उसने अपने दोस्त पार्थ को ये एक फांसी का फंदा बना के दिखाया था। तो सीजान को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इमीडिएट जो है तुनिशा की मम्मी को फ़ोन किया और उनको सेट पे बुलाया और बुला के बोला, आंटी ये सब ऐसा ये दिखा रही है, कर रही है, ये मेंटली ठीक नहीं, इसको संभालिए। मेरा ये कहना है कि ये सब होने के बाद भी उसको 24 को शूट पे भेज दिया जाता है। तो कहीं न कहीं वहाँ से भी ये चीज़ जो है पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सीजान को समझाने गए थे, बट सीजान का जो कॉल है वो अभी पुलिस जो है ट्रेस करेगी, निकालेगी उसका सीडीआर। पता चलेगा सीजान ने कॉल करके बुलाया था या वो समझाने के लिए गई थी, तब इसकी थियरी सामने आएगी। जो फैमिली है फलक शफक और उनकी मॉम, वो 24 तारीख की भी बात बता रही हैं क्या कुछ हो रहा था और कैसे 23 को बताने के बाद भी वो शूट पे आई थी। उस बारे में पूरी डिटेल बताइए। 24 को उन लोगों से जो भी बात हुआ था, फलक की माँ से बात हुआ, सीजान की माँ से बात हुआ था उसका, उसने बहुत नॉर्मली बात किया था उनसे दोपहर में, ऐसा उनका कहना है कि 1 घंटे करीब आधे घंटे वो लोग बात किए थे। तुनिशा ने शिजान की माँ से बात सीजान की माँ से बातचीत किए थे और एकदम नॉर्मल बात किए थे, कोई उसमें कोई ऐसा वो नहीं था। बट अचानक ये चीज़ अभी होता है। अभी भी देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, पुलिस अपना काम कर रही है, सच आज नहीं कल सामने आएगा। वो जो वॉइस मेल आप सुनवा रहे थे वहाँ पर व्हाट्सएप कुछ वो था ऑडियो, उसमें क्या चीज़ निकल के आई? वो मैं भी बराबर वहाँ पे बहुत रेयर था, सुन नहीं पाया है, शायद है कि चैनल चला रहा होगा अभी। बट उसमें वो आवाज़ सुनने में तुनिशा की आवाज़ थी, वो बहुत डरी-डरी लग रही थी और जो कुछ वो कह रही थी। किससे डर रही थी वो? अभी ये डर के एकदम बोल रही थी, अभी क्यों वो डरी हुई थी, अपने घरवालों से डरी थी क्या, वो बराबर सुनाई नहीं पड़ा, इसलिए वो क्लियर शरद नहीं जी, हुआ। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना एक बात समझ नहीं आई, बार-बार वो ब्रेकअप की बात आ रही है। एक तो रिलेशन में थे, ये तो क्लियर है। यस, यस, वो देखो अभी उनके घरवालों ने आज कहा है कि कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था, ये हमें भी वहीं से मालूम पड़ा है। जी, तो मतलब ब्रेकअप ही नहीं हुआ था। इसके पहले तक तो ये थ्योरी चल रही थी कि 15 दिन ब्रेकअप हुआ है। हमारी टीम के लोग जो वहाँ मौजूद थे, वो भी ये बोल रहे थे कि 15 दिन पहले ये सब चीज़ें हुई, दोनों के बीच में अनबन हो रही थी। मेंटली परेशान दिखती थी तुनिशा। जी, अब ब्रेकअप ऐसा कहा गया था कि 15 दिन पहले ब्रेकअप हो गया था, जैसा कि मीडिया ने भी चलाया था, हर चीज़ था। बट ये लोग उसको केयरिंग में थे, जो शूट चल रहा था अली बाबा दास्ताने काबुल, उसमें दोनों साथ में थे। तो शायद इस वजह से ये लोग कह रहे होंगे कि हमारा जो है पैचअप एकदम हम लोग सही से रह रहे थे। एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही, जैसे मामा की बात हुई, पवन शर्मा की, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि वो एक्स मैनेजर था और वो भी काम सही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बदला गया। ये सब पूरा कहाँ से ये चीज़ें अब आ रही हैं? अब ये चीज़ें देखिए सीजान के घर वालों को मालूम है पूरी तरह से। आज उन्होंने अपना पक्ष इसलिए जो है 11 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप लोगों के सामने क्लियर की है। और दोनों ही परिवार को आप बोल रहे हैं कि शिज़ान की फैमिली ने आगाह किया, तुनिशा की मॉम को, वनीता शर्मा को, उनको बताया कि एंग्ज़ायटी अटैक्स आते हैं या किस तरीके से वो फ़ोटो जो दिखा रही थी, वो नेगेटिव हो सकता है।
तुनिशा की मॉम को भी पता था कि परेशानी है, ब्रेकअप हुआ पड़ा है, दोनों ही परिवार ने क्या कोशिश नहीं की इसको बचाने की? ये 20 साल की टैलेंटेड एक्ट्रेस चली गई। नहीं, बचाने के लिए कोशिश, क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं था कि जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि ये सीजान कोई पहला बॉयफ्रेंड नहीं था, इसके पहले भी 2 बॉयफ्रेंड थे। तो अगर ब्रेकअप भी हुआ तो नॉर्मल स्थिति में ये लोग समझ रहे थे सब चलेगा करके, और ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, नहीं तो ज़रूर दोनों परिवार चाहते कि उसे बचाया जाए। आखिर में जो संजीव कौशल हैं या मामा की बात आ रही है, जो मुँह बोले मामा हैं, जो मैनेजर भी आप लोग बता रहे थे पवन शर्मा, क्या इन सब का रोल संदिग्ध देख रहे हैं आप लोग इसमें? संदिग्ध नहीं, मतलब वो डिप्रेशन में है। अब ये पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसमें जो सच निकल के आएगा सामने ये होगा। अभी एक एंगल का जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, अब ये सबसे दूसरे एंगल का भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और रिपोर्ट अपना फाइल करेंगे, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आखिर में सीजान के लिए आप क्या देख रहे हैं? किस तरीके से अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, आज आप लोग जा रहे हैं बेल के लिए अप्लाई करेंगे? सीजान का बेल जो है हम फाइल करेंगे, मोस्टली जो है आज फाइल कर देंगे। इसके बाद उसमें जो पुलिस का से आएगा तो उस पर सुनवाई होगी। अभी तक अगर देखा जाए तो सीजान के अगेंस्ट 306 का कोई सबूत नहीं है। वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड वाली क्या बात है जो कि आप लोग बोल रहे हैं कि है ही नहीं? सीक्रेट गर्लफ्रेंड एक्चुअली ये जो है मीडिया से निकाला गया है। सीक्रेट गर्लफ्रेंड का नाम आज तक जो है किसी भी रिमांड में नहीं रखा गया है। पुलिस ने बोला है ऐसा? जी नहीं, पुलिस ने कहीं अपने बयान में ऐसा नहीं कहा है और ना ही रिमांड रिपोर्ट में है। ये मीडिया ने ये सवाल उठाया है, जिसका ऑलरेडी जो है पुलिस ने बुला के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। जो भी चार्ट वगैरह है वो रिट्रीट कर लिए हैं और उस पे इंक्वायरी चल रही है। थैंक यू सो मच शरद जी हमसे बात करने के लिए। ये थे शरद जी जो शिजान मोहम्मद खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वसई कोर्ट में, और वो बता रहे हैं कि वो उनके बेल के लिए आज अप्लाई करेंगे। उसके अलावा तुनिशा की फैमिली के ऊपर, खासकर उनकी माँ के ऊपर और मामा पवन शर्मा और संजीव कौशल नाम के शख्स के ऊपर शक की सुइयां ये उठा रहे हैं। इस समय कैमरामैन रमेश के साथ मुंबई से बाहर 24 के लिए आशीष तिवारी।